In today's video, we are going to see chapter 5 of class 10 ICSC, which is mole concept and stoichiometry. So stoichiometry कुछ लोगों को नहीं पता होगा क्या है, तो हम पहले बेसिकली ये डिस्कस कर लेते हैं स्टोइकियोमेट्री क्या है। तो एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स दो रिएक्टेंट्स या फिर रिएक्टेंट्स मिलकर कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन्हें रिएक्शन कहते हैं। और रिएक्शन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच के रिलेशनशिप को हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो इजी चैप्टर है, हम कुछ लोगों को हार्ड लगता है, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपकी डिफिकल्टीज दूर हो जाए और आप भी इसे इजीली समझ पाए। सो आईसीएससी की बुक है सेलिना पब्लिकेशन, आपने शायद सुना ही होगा। बहुत आईसीएससी के स्कूल्स में अप्लाई करते हैं लोग उन्हें। तो हम भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे उसके, और बाकी का आप भी कोशिश करना अपनी तरफ से कि हम सॉल्व कर पाए। सो सबसे पहले हमें एटॉमिक मासेस पता होना चाहिए। सो जब एक एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में होता है एक प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। सो जो एटॉमिक मास है वो सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, जिसे एटॉमिक मास, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अभी इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सेपरेट लेसन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हम बाद में कवर करेंगे 9 से। तो सबसे पहले आप इन 20 एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स विच आर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, इन सब के हमें एटॉमिक मास पता होने चाहिए। बाय मतलब कोई पूछ ले तो हमें डायरेक्ट बोलना आना चाहिए, इतना अच्छे से हमें फर्स्ट 20 के एटलीस्ट पता रहने चाहिए इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए। सो अब एटम्स, एक या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन के ही एक टाइप के हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन अगर साथ में आ जाए तो H2 बनाते हैं। और वैसे ही Na मतलब सोडियम अगर क्लोरीन के साथ मिलकर NaCl बनाता है। इनके हमें सिंबल्स भी पता होने चाहिए। इसका H, He, Li, Be, B, C, NO, F, Ne, फिर सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गॉन Ar, पोटेशियम K एंड कैल्शियम Ca। तो इतना हमें पता होना चाहिए। तो जब एक और one or more atoms of single kind or different kind combine together, they form molecules. तो अगर सबसे बेसिक थिंग तो यही है, अगर आप 9th में हो गया 10th में हो गए तो आपको तो पता ही होगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। सो वी विल फर्स्ट गो फॉर सम एग्जांपल्स। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मास कैसे निकालेंगे आप? सो सबसे पहले हम कैल्शियम का मास लेंगे, कितना है 40, बाद में कार्बन का लेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो, या फिर एनसीईआरटी में भी शायद दिया है 40 + 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। पर द थिंग टू नोट हियर इज दैट 3 एटम ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। सो हम क्या करेंगे, 40 + 12 एंड 16 × 3 = 48. So when you will add this, you will get the molecular mass of calcium carbonate to be 100 AMU. AMU is the basically the unit for defining the mass. एग्जाम्पल से आपको शायद क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। अगर आप न्यू है तो नहीं पता चलेगा इतनी जल्दी, पर धीरे धीरे आपको समझ जाएगा। सो H2SO4, हाइड्रोजन का मास 1 पर सबस्क्रिप्ट में 2 है, सो इंटू 2 करेंगे। सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, पर ऑक्सीजन के 4 एटम लगे हैं। सो ये 2 + 32 होगा 34, एंड 16 × 4 = 64. So when you will add, the atomic mass for H2SO4 is 98 AMU.
सिमिलरली फॉर NaOH, Na का मास हमने देखा था 23 है, तो 23। बाद में ऑक्सीजन का मास है 16 एटॉमिक मास, एंड हाइड्रोजन का 1 है, सो इक्वल टू 40 AMU। एंड बाय द वे हम इसका बी पार्ट देख रहे हैं, अगर ICSE की आपके पास बुक है तो आपको पता होगा, ये बी पार्ट देख रहे हैं हम फिलहाल। अब ये थोड़ा हटके एग्जांपल है, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो OH का मास हम पहले लिख लेंगे, O का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, और यहाँ पे 2 रहने देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 17, और 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये ब्रैकेट में जो है वही सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, Mg 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो 17 into 2 results in 34, and when you will add this you will get molecular mass to be 58 AMU। so ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे, आपको शायद पता भी होगा इनके बारे में। सो आप बस इसको याद रखिए, इसको एटॉमिक मास को अगर आप याद रखेंगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिर्फ ऐड ही करना है, और अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो उसकी सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ब्रैकेट है तो पूरे ब्रैकेट को सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई करना है। सो अब आते हैं मोल कंसेप्ट पे। सो जैसे कि हमें किसी भी चीज को मेजर करना हो तो हम, फॉर एग्जांपल व्हेन वी बाय बनाना, इट इज इन डजन, एंड डजन का आप कहीं भी जा लो यूनिट उतना ही होता है, 12 यूनिट्स ही मिलते हैं एक डजन में। सिमिलरली एक ग्रॉस में 144 यूनिट्स ही होते हैं, सो हाफ डजन में 6 यूनिट्स ही होती है। सो ये कैसे डिफाइंड है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, एक डजन में सिर्फ 12 यूनिट्स ही होते हैं। सो सिमिलरली अगर एक हम सब्सटेंस ले ले तो उस सब्सटेंस में इफ वी से देयर इज 1 मोल, सो 1 मोल सब्सटेंस मीन्स उसमें 6.022 इंटू 10⁻23, अगर वो एटम हो समझ लो हाइड्रोजन का, तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। समझ लो वो H2O है, सो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर वो आयन है, फॉर एग्जांपल NaCl, Na पे पॉजिटिव चार्ज रहता है +1 का, और Cl पे -1 का नेगेटिव चार्ज रहता है। सो if they are ions, these are also called as formula units in this concept. So 1 mole of anything, for example 1 mole of H और हीलियम अगर ले ले तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही होंगे। इसमें भी उतने ही मॉलिक्यूल्स हो गए, और NaCl में उतने ही फॉर्मूला यूनिट्स या फिर आयंस हो गए, 6.022 इंटू 10⁻23, इससे कम या ज़्यादा नहीं कहते। और इसी नंबर को हम, ये नंबर दिया था एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने, और इसलिए इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, NB से रिप्रेजेंट कई बुक्स में होता है। सो अभी मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हो। सो अब नंबर ऑफ मोल्स हमें पता था 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स, पर इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम n लिख ले तो इसका मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास समझ लो मैंने। अब मोलर मास मतलब क्या, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास या फिर फॉर्मूला यूनिट मास, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया था। जैसे कि ये हो गया NaOH पे, समझ लो हमने अगर 10 ग्राम NaOH we took, and the molar mass of NaOH is 40, so कितना होगा 1/4 मोल्स, और 1/4 मोल्स में अगर 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स या फिर मॉलिक्यूल्स इस केस में है, सो 1/4 में कितने हो गए, तो यही होगा 1/4 इंटू NB विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻23 अप्रोक्सीमेटली। सो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर मॉलिक्यूल। और समझ लो 4 ग्राम हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, सो 1 मोल मीन्स उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गए उसी काइंड के हीलियम के ही सिर्फ। सिमिलरली एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। समझ लो हमें दिए हैं
12.044 into 10 raised to power 22 molecules we are given of nitric acid. Any substance we can take, and 6.022 into 10 raised to power 23 हमें पता है एवोगैड्रो नंबर है। तो हमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए जो नंबर ऑफ सब्सटेंस हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंस हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो पावर को अगर हम इसको अच्छे से देखेंगे तो ये बन जाएगा 0.2 मोल। बहुत इजी कैलकुलेशन होती है मोल्स की, इतनी भी इजी नहीं, पर अगर आप प्रैक्टिस करें तो इवेंचुअली आपको इजी लगने लग जाता है सब कुछ। सो और थर्ड आपको शायद नहीं पता होगा, सीबीएसई वालों को शायद नहीं पता होगा, आई एम नॉट गिविंग इट गारंटी, बट इफ वी टेक अ गैस तो गैस का तो मास मेजर करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो हम एक मोल अगर गैस है तो उसमें पार्टिकल्स तो उतने रहेंगे, पर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर नहीं, रूम टेम्परेचर नहीं, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है एंड प्रेशर, उस पे वो एक मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। और लीटर को ही हम डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, डीएम क्यूब, एंड डेसीमीटर इज 1/10 ऑफ अ मीटर। सो अगर आप अभी तक नहीं समझे तो अभी क्वेश्चंस देखो, आपको शायद समझ में आ जाएगा अभी इजीली। फर्स्ट क्वेश्चन, वी आर टेकिंग रैंडमली फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ आईसीएससी, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 73 ग्राम ऑफ HCl। सो नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। गिवन मास कितना है, 73 ग्राम। मोलर मास इसका कैसे निकाले, तो हाइड्रोजन का 1 और फ्लोरीन का 35.5, और एक ही है तो एक ही करके लिखेंगे। When we will add this we will get 36.5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मोल्स। एंड टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, समझ लो एक मोल अगर Nb नंबर ऑफ एटम्स रखता है तो 2 मोल कितना रखेगा, इजी हो जाएगा। 2 इंटू Nb मतलब कितना, 2 इंटू 6.022 2 इंटू 10 raised to power 23, and when you will solve this you will get 12.044 और 1.2044 into 10 raised to power 24, या फिर हम इसे सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। 1.2044 into 10 raised to power 24 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स HCl के 73 ग्राम ऑफ HCl में हो गए। आई गेस एक क्वेश्चन छूट गया, बाद में ले लेंगे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम अमोनिया इज। सो अमोनिया जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, NH3। आप पहले स्क्रीन पॉज करके एक बार सॉल्व कर लीजिए, बाद में मैं कर लूंगा। हो गया। सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 4 गिवन मास कितना 4.25 ग्राम अपॉन 17, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 रहता है और हाइड्रोजन का 1, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 3 है, सो 17 हो जाएगा। और ये आप देखोगे तो ये कटकर हो जाएगा 1/4। एक मोल अगर सेम सिमिलरली करना है हमें फिर से, तो 1/4 मोल कितना करेगा, उसका Nb/4 करेगा, Nb into 1/4। तो when we will solve this 6.022 into 10 raised to power 23 divided by 4, 6 को अगर अप्रोक्सीमेटली 6.022 को अगर 6 पकड़ लेते हैं, सो 6/4 कितना होता है 1.5। अप्रोक्सीमेट मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू इन ऑप्शंस में से यही होती है 1.5 into 10 raised to power 23। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, Na2SO4.10H2O। सो हमें पता है 0.1 मोल हमें दे रखा है नंबर ऑफ मोल। मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे अभी, कितना होगा 23 इंटू 2, क्योंकि सोडियम का 23 है, इंटू 2 सब्सक्रिप्ट में है इसलिए, प्लस 32 सल्फर का, प्लस 16 इंटू 4 कितना 64 हमने देखा था अभी, प्लस अभी यहाँ पे हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए आराम से करेंगे। तो H2O का कितना होता है 2 + 16 मतलब 18, पर यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स है H2O के। सो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 23 इंटू 2 कितना 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 180, 10 इंटू 18 180 हो जाएगा। 46 प्लस 64 कितना
कैलकुलेट कर सकते हो आप, 110 हो जाएगा, 110 प्लस 180 प्लस 32। अब ये भी मिलकर कितना बचेगा, 290 हो जाएगा प्लस 32, 290 प्लस 32 कितना, यहाँ पे 2 और ये 322 हो जाएगा। तो 0.1 इंटू हमें गिवन मास कैलकुलेट करना है अपॉन मोलर मास कितना 322, तो जी कितना हो जाएगा 322 इंटू 0.1, मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 को 322 इंटू 1/10, तो कितना हो जाएगा 32.2। होप आपको समझ में आ रहा होगा, 32.2 ग्राम ही मिलकर 0.1 मोल इस सब्सटेंस का बना सकते हैं। सो अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गैस लॉस पे, गैस लॉस नहीं, गैसियस क्वेश्चन पे। ये थोड़ा एडवांस है, सीबीएसई के लिए 9th में नहीं है क्योंकि। सो 5.6 लीटर हमें पता है एक गैस ऑक्यूपाई कर रही है वॉल्यूम। अब एक मोल गैस कितने ऑक्यूपाई करती है 22.4, तो फॉर्मूला हम डायरेक्ट रख देंगे फॉर्मूले में। अभी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये भी होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये भी एक फॉर्मूला है। अभी इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 5.6 इंटू अपॉन 22.4 डिवाइड बाय इक्वल टू 12 बाय मोलर मास। तो ये तो आप करोगे मल्टीप्लाई, तो ये तो 1/4 हो जाएगा। अब ये m अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 1m इक्वल टू कितना 12 इंटू 4 इक्वल टू 48 ग्राम हो जाएगा। तो ये गैस कितनी ऑक्यूपाई कर रही है मोलर मास एसटीपी, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 48 ग्राम। इजी है थोड़ा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में, मुझे आईसीएसई में बहुत रिसर्च करनी पड़ी 10th के लिए। सो इसी मेहनत के लिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कैसी लगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।